दुनिया भर में कल करोड़ों लोगों ने बड़ी खुशी से क्रिसमस मनाया, लेकिन इंडिया में हमें क्या देखने को मिला? छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के गुंडों ने मॉल में जाकर तोड़फोड़ करी। मध्य प्रदेश में कुछ गुंडों के द्वारा एक चर्च को वैंडलाइज किया गया। उत्तर प्रदेश बरेली में कुछ लोग चर्च के सामने जाकर हनुमान चालीसा गाने लगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस गया है और क्रिसमस के समय पर कितना अच्छा प्रदर्शन हमारे यहाँ के झूठे जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो सब तो आपने देखा ही होगा। हमारे देश की छवि को अच्छा करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम जो किए हैं, उन सब की जो चर्चा है अब देश में ही नहीं देश के बाहर भी हो रही है। मैं आपको बता दूं, 25 दिसंबर के मौके पर इस साल इतने सारे केस हुए कि सच में मेरे पास इतनी वीडियोस हैं, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। मैं उनको बना ही नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे उन वीडियोस को बनाऊं। इतनी सारी वीडियोस मेरे पास हैं आज 25 दिसंबर के समय पर। इतनी सारी कंट्रोवर्सी हमारे पास है, जहां पर विरोध हुए, जहां पर मॉल में हमले हो रहे हैं, चर्चेज में हो रहे हैं, चर्च के बाहर बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमारे पास आई हैं, लेकिन हम नहीं बना सकते हैं। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कितने केस हमारे देश में हुए हैं विरोध वाले। इन सब चीज़ों को लेकर के दोस्तों अब हिंदू लोग और बहुत सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों ध्रुव राठी ने भी कुछ बातें बोली हैं, वो मैं आपको जरा सुनाना चाहता हूं। ये वीडियो उन्हीं के चैनल का है, जरा एक बार पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। दुनिया भर में कल करोड़ों लोगों ने बड़ी खुशी से क्रिसमस मनाया, लेकिन इंडिया में हमें क्या देखने को मिला? छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के गुंडों ने मॉल में जाकर तोड़फोड़ करी। मध्य प्रदेश में कुछ गुंडों के द्वारा एक चर्च को वैंडलाइज किया गया। उत्तर प्रदेश बरेली में कुछ लोग चर्च के सामने जाकर हनुमान चालीसा गाने लगे। आसाम में इन लोगों ने दुकानदारों को और स्कूल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। दुकान से सारी क्रिसमस डेकोरेशंस निकालकर उस पर आग लगाने लग गए। एक और जगह पर चर्च के अंदर जाकर लोगों को हरास करने लगे। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट चर्च के अंदर जाकर एक विजुअली इम्पेयर्ड औरत पर हाथ उठाने लग गई। ये संघ परिवार के लोग, बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग इतने इनसिक्योर है अपने रिलीजन को लेकर कि इन्होंने एक फर्जी फेस्टिवल भी बना दिया क्रिसमस के दिन पर। कहते हैं क्रिसमस मत विश करो, तुलसी दिवस विश करो। पता है तुलसी दिवस क्या है? इनके द्वारा बनाया गया फेस्टिवल है। पता है सबसे पहले किसने बनाया था? एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट ने बनाया था इस फेस्टिवल को, आसाराम बापू, 2014। उससे पहले इस तुलसी दिवस का आपको कोई मेंशन नहीं मिलेगा। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इन सभी कंट्रीज में माइनॉरिटीज पर ढेरों अत्याचार हो रहे हैं और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट दूसरे देशों को एज एन एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं अपने देश में माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने के लिए। सभी देशों में सेक्युलर लोगों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, साथ में आवाज उठाने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप मेरे हाथ में इस बाइबल को देख पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके माँ बाप के लिए जो कि आज काफ़ी ज़्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है और वो नॉर्मल जो ये वाली बाइबल होती है वो इसको नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि इसके अक्षर उनको नहीं दिखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा गिफ्ट आप दे सकते हैं उनको। मैं आपको बता दूं, क्रिसमस आने वाला है, आप जानते हैं। क्रिसमस पर आप उनको ये ज़रूर गिफ्ट दीजिए। इसमें आपको मैं खासियत बता देता हूँ, गोल्डन पेजेस के साथ ये मिलेगी, इम्पोर्टेड बाइबल है और आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं सारे बुक्स इसमें भी बाहर लिखी रहेंगी और जो भी यीशु मसीह ने वचन अपने आप बोले हैं आप देख सकते हैं, रेड लेटर में इसमें हाईलाइटेड है, बहुत बड़े अक्षर हैं इसके। मतलब वो आराम से 70 से अगर 80 की एज में भी हैं तो वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये समस्या, उनके माँ बाप आज उम्र के कारण बाइबल को नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो उसमें नहीं देख पाते हैं, उसके अक्षर उनको छोटे लगते हैं। तो अगर आप इस बाइबल को मंगाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर अभी आपके चल रहे हैं, हम आपको इस बाइबल के साथ में ये कवर भी जो है गिफ्ट देंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं लेदर फिनिश में ये कवर है, बिल्कुल आपको ये गिफ्ट में दिया जाएगा इसके साथ में। अगर आप इस बाइबल को मंगाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार चल रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। पेमेंट ओनली एडवांस होगी, इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, कहीं पर भी हो, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है, इसके अंदर जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं सब की सब हमारे पास आई थी, लेकिन सबके ऊपर वीडियो बना पाना
सेपरेटली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इतनी सारी वीडियोस को कैसे बनाया जाए, मतलब इतना सारा विरोध जो हुआ है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद भी आपको यही है, एक तो भाई ध्रुव की जो है बातें आपको सुनाना चाहता था, और दूसरा उन्होंने इसके बीच में ये सारे के सारे मुद्दे जो है कवर किए हैं, जो कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, ये ऐसा बोलते हैं कि हमें खतरा है, हमें क्रिश्चियनों से खतरा है। यूपी सरकार ने, मैं आपको बताऊं क्या किया है, यूपी सरकार ने तो क्रिसमस की छुट्टी ही रद्द कर दी कि क्रिसमस पर कोई छुट्टी ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ की सरकार हिंदुओं को लुभाने के लिए, अपने आप को हिंदूवादी दिखाने के लिए कैसे कैसे काम कर रही है। ये लोग अपने पूरे साल में पता नहीं कितने ही त्यौहार मनाते हैं, हर दूसरे महीने इनका कोई ना कोई त्यौहार आया खड़ा रहता है। हमें किसी को भी कोई समस्या नहीं होती है, ये लोग मनाते हैं, बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हम कभी इन सब के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही हमें इन सब चीज़ों से मतलब है। जिसको जो मनाना है वो मनाए, जिसका जो त्यौहार है वो उसको सेलिब्रेट करें। लेकिन इन लोगों को दोस्तों आग लगती है सिर्फ हमारे एक जो है क्रिसमस से ही, जो साल में एक बार आता है, उसमें भी ये अपने आप को ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। मतलब हमारे देश की जो जनसंख्या है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मुट्ठी बराबर भी नहीं है क्रिश्चियन लोगों की, और उनसे भी इन हिंदुओं को, जो ये अपने आप को झूठे हिंदू बने फिरते हैं, इनको डर है कि हम खतरे में हैं। जो असली हिंदू हैं, जो सचमुच में अपने धर्म में आस्था रखते हैं, उन लोगों ने इन लोगों की निंदाएं की हैं। आप जा करके जरा सोशल मीडिया खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, आपको पता लगेगा कितने सारे इन्फ्लुएंसर खड़े हो गए हैं, इन्हीं लोगों को जो है घेर रहे हैं, इन्हीं लोगों को जो है ढोल की तरह बजा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी हैरान हो चुके हैं। पहले तो ये लोग सिर्फ मस्जिदों में जा करके, मस्जिदों के बाहर ही हरकतें करते थे, लेकिन अब चर्च में करनी शुरू कर दी है। लोग ये बोल रहे हैं फिर अगले कुछ समय बाद, ये अगले साल या फिर कुछ थोड़े टाइम बाद ही ये लोग फिर बुद्धिस्ट लोगों के टेंपल के यहाँ जाके करेंगे, फिर जैन लोगों के यहाँ करेंगे। ऐसे तो ये सारे जितने भी माइनॉरिटीज़ वाले धर्म वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ यही काम करेंगे। चक्कर ये है दोस्तों, हमारी देश की जो सरकार है, ये ऐसा इसीलिए होने देती है क्योंकि इनको राजनीतिक जो है अपनी रोटियां सेकनी है, इनको फ़ायदा मिलता है इन सब चीज़ों से। वरना आप मुझे खुद बताइए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है हमारे देश के अंदर? हमारे देश के अंदर अगर सरकार चाहे तो इनमें से एक भी सिसकेगा नहीं, चर्च के बाहर से भी गुजरेंगे नहीं। ऐसा हालात सरकार इनके कर देगी, लेकिन सरकार करेगी तभी तो, जब कर ही नहीं रही है तभी तो ये इतना उड़ रहे हैं। और जैसा आपने भाई ध्रुव के मुंह से भी सुना कि हम सबको खड़ा होना पड़ेगा हमारे देश के लिए, और इस सरकार को एक बार सही से चिताना पड़ेगा कि हम लोग सेक्युलर हैं और हम लोगों के अंदर ये फूट वाली नीति चलने वाली नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये अनपढ़ और जाहिल लोग हमारे देश की छवि को बाहर भी खराब कर रहे हैं। क्या ये वीडियोस अमेरिका में नहीं गई होंगी? क्या ये कनाडा में, इंग्लैंड में, क्या ये रशिया में नहीं गई होंगी? क्या ये बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, उनमें नहीं गई होंगी? क्या वहाँ पर भारत की थू-थू नहीं हो रही होगी? बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो कि पूरे दुनिया में मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।